तो हेलो स्टूडेंट्स, BSPH 101 and BSPH 201 क्वांटम मैकेनिक्स मतलब डिफिकल्ट तो है। क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट तो है। मेरा ओपिनियन बोल रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आइंस्टाइन को आज तक कभी नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। आइंस्टाइन एक ऐसा आदमी है ना, उसको कोई नहीं समझ पाया, बट समझने की कोशिश जिसने किया वो जरूर समझ पाया। तो क्वांटम मैकेनिक्स is the most valuable topic in मार्कआउट सेमिस्टर एग्जाम, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत कुछ आता है। मेरा ओपिनियन बोल रहा है, मैं जब एग्जाम दिया था ज्यादा क्वेश्चन आया था क्वांटम मैकेनिक्स से। ओके, मैं जब एग्जाम दिया था ना तो ज्यादा क्वेश्चन आया था क्वांटम मैकेनिक्स से। मैं सब कुछ पढ़ के गया था, क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ के गया था। जो जो क्वेश्चन आया कर दिया और अच्छा खासा मार्क भी मैं लाया था फिजिक्स में। ओके, तो मेरा ओपिनियन बोल रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी सब कुछ आता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है थ्योरी। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 4 एच पर मार्कआउट सिलेबस में अगर तुम देखोगे कि मॉड्यूल नंबर 4 में है क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत कुछ है। फर्स्ट मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल डुअलिटी, उसके बाद तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन, पार्टिकल इन ए बॉक्स, ये सब कुछ है। ये सब हम सब पढ़ाएंगे। हम फिजूल की बात नहीं करते, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। जो जो पढ़ाएंगे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए, वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छे खासे समझ में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ जाएगा बेटा तुम लोगों को। ओके, तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बोल रहा हूँ जो फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रोल प्ले करता है। फिजिक्स फास्ट में बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल है। जो मकआउट का स्टूडेंट से जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर में है, ओके, फर्स्ट सेमिस्टर में और सेकंड सेमिस्टर में तो है। ओके, फिजिक्स मतलब फर्स्ट सेमिस्टर में कुछ लोगों के लिए है एंड सेकंड सेमेस्टर में कुछ लोगों के लिए है। फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल है। फिजिक्स को तुम सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा। फिजिक्स को पढ़ो, उसके बाद कॉपी में रोज प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिजिक्स अपने आप फिजिक्स से प्यार हो जाएगा तुम लोगों को। और फिजिक्स से एक बार प्यार हो जाएगा ना तो फिजिक्स तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। गर्लफ्रेंड छोड़ देगा बट फिजिक्स नहीं छोड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके, सो ज्यादा फिजूल की बात ना करते हुए चलो क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इस लेक्चर में हम 3 चीज पढ़ाएंगे। एक है मेरा की पॉइंट बोल देते हैं, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। की पॉइंट ये भी तुम लोगों को जानना पड़ेगा, इतना तो हक बनता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फास्ट में पढ़ाऊंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देन उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। थर्ड में पढ़ाऊंगा ओएफ पैकेट, ओएफ पैकेट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं बोल दिया, एक बार तुम लोगों को भी तो पता होना चाहिए, क्या अभी तुम याद करोगे हम लोगों को। ओके, सो चलो ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ाएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाने से पहले तुम लोगों को ब्लैक बॉडी जो टर्म है ये तो जानना पड़ेगा। ओके ओके, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है हमारा, बोल रहा है कि ये ब्लैक बॉडी इज ए फिजिकल बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। द नेम ब्लैक बॉडी इज गिवन बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल कलर ऑफ लाइट। कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा फिजिकल बॉडी होता है जो एब्जॉर्ब करता है ऑल इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। एंड यहाँ पे बोल रहा है द नेम ब्लैक बॉडी इज गिवन, ब्लैक बॉडी नाम दिया हुआ है बिकॉज
इट एब्जॉर्ब ऑल कलर ऑफ लाइट। सो अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में मैं बोलूंगा कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो क्या करता है, ऑल कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इन शॉर्ट टर्म में तुम्हारा दिमाग में तुम घुसा लो कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा फिजिकल बॉडी होता है जो ऑल इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो ब्लैक बॉडी के बारे में तुम लोगों को पता चल गया। यहाँ पे अगर पिक्चर तुम देखोगे कंसेप्चुअल ऑफ ब्लैक बॉडी, ये क्या कर रहा है, ऑल इंसिडेंट लाइट को क्या कर रहा है, ऑल कलर ऑफ लाइट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना इसका एब्जॉर्ब पावर हाई है। ये क्या करता है, ऑल कलर ऑफ लाइट को क्या करता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ब्लैक बॉडी क्या है तुम लोगों को पता चल गया कि जो जिस कलर का भी लाइट यहाँ पे आएगा ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सो आई थिंक ये वाला टर्म तुम लोगों को समझ में आ गया बहुत ही आसान शब्दों से। ओके, अगर एग्जाम में आएगा भी तुम लिख सकते हो। हाँ, अब होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है सर? बेटा ब्लैक बॉडी हम क्या बोले कि ऑल कलर ऑफ लाइट क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ एमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एमिशन होगा बेटा। एमिशन जो होगा, ब्लैक बॉडी जो एमिट करेगा, जो रेडिएशन एमिट करेगा उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बेटा समझ में आया कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आसान शब्द से बोल दिया, बट यहाँ पे डेफिनेशन भी मैं बोल दूंगा। देखो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ इन और सराउंडिंग ए बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स एनवायरनमेंट्स एमिट बाय ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी एमिट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, ये हुआ ना बात, क्या ये ब्लैक बॉडी क्या करता है, एमिट्स करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट्स करता है उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी मेरा क्या होता है कि ऑल कलर ऑफ लाइट्स को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो यहाँ पे अगर पिक्चर देखोगे कि ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, तो क्या कर रहा है, ऑल कलर ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन एमिट करता है वो उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो आई थिंक ये वाला टर्म तुम लोगों को आसान शब्द से क्लियर हो गया। ज्यादा कुछ है नहीं चीज, थोड़ा सा मन लगा के सुनो और अच्छे से पढ़ाई करो। आई थिंक तुम्हारा दिमाग में परमानेंटली घुस जाएगा। एडुकेशनल चीज सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता, स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क दोनों काम लगता है। सो आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया। ओके, उसके बाद बेटा 4 लो पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। बेटा अगर सिलेबस तुम देखोगे ना तो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसके बाद मेरा है एक्सप्लेनेशन यूजिंग फोटोन कॉन्सेप्ट। फोटोन कॉन्सेप्ट है, फोटोन का कॉन्सेप्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पड़ता है। उसके बाद बेटा है कॉम्पटन इफेक्ट है। अगर तुम आसान शब्दों से गौर से देखोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर ये सब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। विन्स लॉ बोलो, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ बोलो, उसके बाद प्लैंक्स लॉ बोलो, ओके, ये सब नहीं मेंशन किया है। बट ये वाला चीज तुम लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज मैं खुद पढ़ा हूँ और एग्जाम में ये सब आया है भी। ये जो विन्स लॉ में जब एग्जाम दिया था ये वाला कार्व आ गया था। ओके, ये वाला कार्व आ गया था विन्स लॉ में। सो बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो वाला चीज, मैं जो कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो बेटा एक बात तो बनता है कि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, उसके बाद वो वाला तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा हूँ, उसके बाद और भी तुम्हारा फैसिलिटी है। जो चीज डेरिवेशन है वो वाला डेरिवेशन पार्ट में कॉपी में नोट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं पीपीटी में उसको सबमिट करके ऐड करके तुम लोगों को आसान शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
यार एक तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यहाँ पर। सो आई थिंक तुम लोग करोगे। ओके, सो इतना तो हक मेरा बनता है बेटा। सो ये सब तुम लाइक सब्सक्राइब कर दोगे, और ज्यादा फिजूल की वो बात तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो वाला तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बट मेरा काम है तुम लोगों को अच्छे से समझाना और लास्ट तक रहना, कि तुम लोगों को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, पूरा समझा के जाऊंगा। ओके, सो बेटा ज्यादा फिजूल की बात हो गया। हाँ, सो बेटा फिजूल की बात नहीं है, थोड़ा तो हक बनता है मेरा, इसलिए तुम लोगों को बोला। ओके, सो विंसलो क्या है बेटा? देखो आसान शब्दों से, विंसलो, विंसलो इज ऑल्सो नोन एज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंसलो को हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोल सकते हैं। विंसलो डिस्क्राइब, विंसलो क्या डिस्क्राइब करता है? a relationship between the temperature of black body and the wavelength at which emit the most light। ये क्या करता है? ये क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, यही डिस्क्राइब करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स peak at a wavelength is inversely proportional to the टेम्परेचर। यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, जो मैं हाईलाइट करूंगा वो तुम आसान शब्दों से माइंड में घुसाने की कोशिश करो। मैं इतना भी एक्सप्रेस की तरह नहीं छूट रहा हूं जो मैं तुम लोगों का दिमाग में नहीं घुसेगा, तुम लोगों का दिमाग में जरूर घुस जाएगा अगर मैं जो हाईलाइट करके जो बोल रहा हूं। देखो, टेम्परेचर पीक एट वेवलेंथ, पीक एट वेवलेंथ, यहाँ पे मतलब ये अगर कार्व तुम देखोगे, ये वाला कार्व का पीक यही होता है, पीक। तो एच पर विंसलो क्या बोल रहा है कि पीक ऑफ द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो पीक को हम मैक्स बोल सकते हैं, लैम्ड मैक्स, लैम्डा मैक्स। ओके, सो वेवलेंथ लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, लैम्डा मैक्स, मैक्स मैक्स बोल रहे हम लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 1/T। ये बेटा तुम लोगों को समझ में आया बेटा? एज पर विंसलो हम कुछ नहीं लिख रहे, एज पर विंसलो हम लिख रहे। विंसलो हमारा जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट विंस जो बोले थे हम वही लिख रहे हैं बेटा। सो लैम्डा मैक्स वेरीज एट 1/T। सो लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू B/T हम लिख सकते हैं बेटा। B इक्वल्स टू मेरा क्या होगा? विंस कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट। सो लैम्डा मैक्स T इक्वल्स टू B, ये हम लिख सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो यही विंसलो होता है। हाँ, ये वाला अब विंसलो अगर बोलेगा तो एक्सप्लेन कर लेना। और ये वाला कार्व, सॉरी ये वाला कार्व। ओके, कार्व, कार्व में यहाँ पे भी दिया हूं और मैं खुद भी दिया हूं। ओके, ये वाला कार्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा ना कि मैं जब एग्जाम दिया था ये वाला कार्व आ गया था कि कार्व ड्रॉ करो। ओके, सो कार्व ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो कि T1 का पीक जो वैल्यू है वो ज्यादा है T2 से, T2 का T3 से ज्यादा है, T3 का T4 से ज्यादा है। सो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। एंड एज पर विंसलो, विंसलो क्या बोला कि पीक ऑफ वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सो अब हम लिख सकते हैं कि लैम्डा, लैम्डा क्या लिखेंगे? ये देखो यहाँ पे हम लिखे हैं कि लैम्डा 1 मेरा, सॉरी देखो हम यहाँ पे, हाँ ये वाला वेवलेंथ, ये वाला तो हम लिखे है, ये वाला तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो हाँ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को, फिर भी हम दिखा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विंसलो लैम्डा मैक्स T इक्वल्स टू कांस्टेंट, B मेरा विंस कांस्टेंट था, कांस्टेंट लिख दिया। सो अगर तुम गौर से देखोगे कि T3 का ज्यादा है T2 से एंड T2 का ज्यादा है T1 से। सो ये तुम लोगों को समझ में आया। सो एज पर विंसलो हम क्या बोले कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो
अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लैम्डा मैक्स कम होगा। सो यहाँ पे देखो लैम्डा m3 लेस देन लैम्डा m2 लेस देन लैम्डा m1, क्या हुआ, सॉरी ये लेस देन होगा, ओके ये लेस देन होगा, ग्रेटर देन कर दिया मैं, सॉरी ये थोड़ा तुम लेस देन कर देना, ओके। सो एज पर हम लिखे थे कि लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू बी हम लिखे थे। सो एज पर हम लिख सकते लैम्डा m3 t3 इक्वल टू लैम्डा m2 t2 इक्वल टू लैम्डा m1 t1 इक्वल टू बी। सो आसान शब्दों से हम ओवरऑल लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू बी। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर ओइन्स लो। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो तुम नहीं सुने हो दिल लगा के, ओके। सो आई थिंक क्लियर हो गया तुम लोगों को। सो ये वाला, हाँ यहाँ पे लैम्डा मैक्स क्या है कि लैम्डा मैक्स है द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम इन द रेडिएशन कर्व और लैम्डा मैक्स इज द wavelength at which a black body radiates most strongly at a given temperature T. Here B is the विंस कांस्टेंट। हाँ बी क्या मैं बोला था, बी बोला था मैं विंस कांस्टेंट, जिसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है बी इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ओके। सो ये वाला तुम लोगों को समझ में आ गया आई थिंक। उसके बाद आएगा मेरा स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। तो स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ क्या बोलता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ ये जो लिखा हुआ है ये वाला तुम पढ़ लोगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, P इक्वल टू सिग्मा A टू द पावर 4। जो सिग्मा होता है स्टीफेंस बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, जिसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है ये वाला, ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। फिर भी जो मैं यहाँ पे दिया हूं ये तुम पढ़ लेना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आएगा प्लैंक्स लॉ। मैं जब पढ़ा था प्लैंक्स लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में किया था, ओके। जो एज मेरा यहाँ पे देखो एज क्या होता है, एज होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स लॉ का देखो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ब्लैक बॉडी एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज गिवन बाय एनर्जी per unit volume of black body in the entire spectrum of black body is given by E lambda d lambda equals to 8 pi AC by lambda to the power 5 into 1 by E to the power AC by lambda kt minus 1 into d lambda, जहां पे लैम्डा मेरा होता है वेवलेंथ, लैम्डा होता है मेरा वेवलेंथ एंड एज होता है मेरा प्लैंक कांस्टेंट एंड सी होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ये तो तुम लोगों को, हाँ ये हो गया तो प्लैंक्स लॉ ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ओके। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद आएगा रेले जीन्स लॉ, द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको हम जितना भी स्टार देंगे कम पड़ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रेले जीन्स लॉ क्या बोलता है बेटा, रेले जीन्स लॉ यही बोलता है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ बेटा, ओके। ये वाला देखो अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ, ये वाला देखो बेटा यही वाला टर्म रेले जीन्स लॉ का है। ये वाला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू 8 पाई kt by lambda to the power 4 into d lambda, ये वाला टर्म रेले जीन्स लॉ का है बेटा, ओके। तो ये वाला टर्म बेटा प्रूफ हम कर देंगे, हम है ना, हम प्रूफ कर देंगे तुम लोगों के लिए। तो ये वाला टर्म तुम अच्छे से देखो, ओके।
तो रेले जीन्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो ये वाला हम प्रूव करेंगे, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी, ये वाला. हाँ, ये प्रूव करेंगे कहाँ से? प्लैंक लॉ हम देखिए, फ्रॉम प्लैंक लॉ अकॉर्डिंग टू, हम वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम प्लैंक लॉ, फ्रॉम टू प्लैंक. ओके, प्लैंक्स लॉ से हम जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इक्वेशन देखे थे कि ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 बाई एच सी बाय लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू 1 बाई एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा. और जब लैम्डा मेरा क्या होता है, लैम्डा जब लार्ज होता है तब ये वाला टर्म मेरा क्या होगा, ये होगा 1 प्लस, रुको, हाँ ब्लैंक स्लाइड हम नहीं दिए है ना. ये वाला टर्म बहुत ही इजी है बेटा, इसलिए तुम समझ में आ जाएगा. तो ई टू दी पावर ए वाला टर्म, ये जो ए वाला टर्म क्या होगा, ये हम पकड़ेंगे, लैम्डा इज लार्ज. ये वाला तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा कि व्हेन लैम्डा इज लार्ज तब ई टू दी पावर एच सी बाय लैम्डा के टी इक्वल्स टू 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा के टी. ये वाला टर्म याद रखना पड़ेगा बेटा तुम लोगों को, ये तुम्हारा काम है. हम क्या बोले थे कि फिजिक्स में डेरिवेशन का रूल यही बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप तुम याद करो. ओके, स्टेप बाय स्टेप तुम याद करो, और कब याद होगा परमानेंटली, जब प्रैक्टिस करोगे. तो बेटा आई थिंक मेरा बात तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था बेटा, स्टूडेंट अभी भी हूँ. ओके, मैं तुम लोगों का सीनियर. ओके बेटा, तुम फर्स्ट ईयर में होगे, मैं भी जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, तो मैं फिजिक्स पर डे, मेरा ओपिनियन, सबका पढ़ने का रूल अलग होता है, मेरा भी अलग है, तुम लोगों का भी अलग है, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा रूल फॉलो करो, ये रूल फॉलो करो. तुम्हारे खातिर जो तुम लोगों को अच्छा लगे वही रूल फॉलो करो, बट पढ़ाई तुम लोग जो मतलब जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वो एफोर्डेबल तुम लिख सको, इतना इतना तुम्हारा पढ़ने का तरीका तुम खुद तय करोगे. हम नहीं बोलेंगे पढ़ने का तरीका, क्योंकि हम कभी मोटिवेशन भी नहीं बोलते और पढ़ने का तरीका भी नहीं बोलते. प्रैक्टिस इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन. प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन. प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होगा. जो बोलता है कि मैं हर रोज 14 घंटा पढ़ूंगा, 14 आवर, ओके, मोटिवेशन ले लिया, 2-3 दिन पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद उसका हो गया. बट वो बोलेगा कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, एफोर्डेबल टाइम देकर पढ़ूंगा, पूरा कंसिस्टेंसी पढ़ूंगा, हर रोज मैं प्रैक्टिस करूंगा, 10, 15, 16, 20, एक मास प्रैक्टिस वो कर ले कंसिस्टेंसी, उसके बाद उसका हो जाएगा, माइंडसेट में घुस जाएगा कि मैं पढ़ूंगा. सो फिजिक्स अगर तुम 2 घंटा भी पढ़ो ना टाइम देकर, तो फिजिक्स से तुम लोगों का प्यार हो जाएगा, और फिजिक्स कभी नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को. सो एक बात, सिर्फ पढ़ाने से भी नहीं होगा, पढ़ाने से भी कुछ ज्ञान दूंगा. मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को भी कुछ ज्ञान दे रहा हूँ. ओके, तो तुम लोगों को जो अच्छा लगे तुम करोगे, तुम लोगों को जो अच्छा लगोगे तुम करोगे. मैं बोल दिया कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, जो भी चीज तुम कर रहे हो पूरा मन लगा के करो. ओके, दिक्कत कहाँ पे नहीं है, मतलब हिंदी थोड़ा मेरा ये हो रहा है, फिर भी दिक्कत कहीं नहीं. ओके, सो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाय लैम्डा टू दी पावर 5. ये कहाँ है, ये वाला हम बैठा दिए, उसके बाद ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये वाला देखो, ये हो गया 8 पाई एच सी बाय लैम्डा टू दी पावर 4. एंड ये का लैम्डा के टी कहाँ हो जाएगा, लैम्डा के टी ऊपर हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा, उसके बाद देखो ये वाला प्रूव हो गया. तो प्रूव हो गया मेरा. ओके, इजी शब्द से मैं लिख दिया हूँ, ये वाला तुम आकर लिखोगे, तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा. सो आई थिंक ये समझ में आ गया. ओके, रेले जीन्स लॉ समझ में आया. उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट मेरा क्या है बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट मैं जब एग्जाम दिया था तो कॉम्पटन इफेक्ट का ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा. क्या बोल रहा है, द फेनोमिना ऑफ चार्ज in wavelength at scatter X-ray by a substance low atomic number is known as
कॉम्पटन शिफ्ट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। जब इंसिडेंट फोटोन, ये वाला देखो, इंसिडेंट फोटोन जब जा रहा है एंड टारगेट द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, तब ये क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। तब रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर इलेक्ट्रॉन ए फाई एंड ए थीटा एंगल पी, देखो स्कैटर कर गया। सो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, कॉम्पटन इफेक्ट का ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। मैं जब एग्जाम दिया था न्यूमेरिकल में आया था। सो इसलिए मेरा ओपिनियन बोल रहा है कि न्यूमेरिकल के लिए ये वाला टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो अगर तुम लोगों को लगे कि इसका डेरिवेशन तुम लोगों के लिए प्रूव कर देना चाहिए, मैं प्रूव नहीं किया इसका डेरिवेशन, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि कर देना चाहिए तो कमेंट में तुम लोग बोलना, मैं इसका प्रूफ तुम लोगों के लिए ले आऊंगा। अभी फिलहाल मैं अभी नहीं लाया हूं। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि मेरा लेक्चर तुम कितना ब्लाइंड से फॉलो कर रहे हो। तुम लोगों के लिए भी तो कुछ चाहत होना चाहिए तुम लोगों की। सिर्फ तो मैं बोल दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, तुम लोगों के लिए भी तो कुछ चाहिए। तुम लोगों को भी तो चाहत होना चाहिए तुम लोगों का कि हाँ सर ये करा दीजिए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ करा दीजिए, तब मैं करा दूंगा। कमेंट में अगर कोई भी बोलेगा, अगर एक बंदा भी बोलेगा कि हाँ सर करा दीजिए, मैं करा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं करा दूंगा। ओके, सो कॉम्पटन इफेक्ट यही, ये वाला टर्म तुम पढ़ लोगे, ये वाला तुम पढ़ लोगे। ओके, सो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। हाँ, अब आएगा मेरा ओएफ पैकेट। की पॉइंट में मैं बोला था कि मैं 3 चीज पढ़ाऊंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ओएफ पैकेट। हाँ, ओएफ पैकेट में क्या आता है बेटा, ओएफ पैकेट कंसिस्ट फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ओके, फेज वेलोसिटी कंसिस्ट करता है एंड ग्रुप वेलोसिटी कंसिस्ट करता है। ये वाला टर्म ओएफ पैकेट नहीं आता है, एग्जाम में नहीं आता, फिर भी हम फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि ओएफ पैकेट वाला ये देखो। इन क्वांटम मैकेनिक्स ए ओएफ पैकेट इज लोकलाइज्ड वेव रिप्रेजेंट पार्टिकल लाइक बिहेवियर। ओके, रिप्रेजेंट पार्टिकल्स वेव लाइक बिहेवियर। जो इसके बाद हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा वहां पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल डुअलिटी। लाइट एक पार्टिकल भी है, एक वेव भी है। ओके, हम ऑप्टिक्स में जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम पढ़े थे, तब हम लाइट वेव, हम पोलराइजेशन बोलो, ये बोलो, लाइट वेव भी है, ये प्रूव हो गया। ओके, लाइट पहले क्या था, लाइट हम सोच रहे थे कि एक मतलब दिमाग, जो साइंटिस्ट है ना, उन लोगों का दिमाग में सब मतलब एनी टाइम एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि लाइट तो हम पार्टिकल भी समझ रहे हैं एंड लाइट तो वेव का फॉर्म में भी लाइट पास हो रहा है, तो लाइट को हम वेव भी तो बोल सकते हैं बेटा। तब उसके कारण और इन्वेंट कर दिए। ओके, उसके कारण ये लाइट एक वेव भी है, इसलिए वेव पार्टिकल डुअलिटी। तब हम बाद में वो पढ़ाएंगे, वो वाला भी तुम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। मैं लेक्चर लाऊंगा वो वाला। फिलहाल ये वाला लेक्चर तुम देखो कि वेव पैकेट में फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये वाला डेफिनेशन तुम देख लोगे। फेज वेलोसिटी इट इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग ऑफ फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इंडिविजुअल वेव फॉर्मिंग ऑफ वेव पैकेट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, फेज वेलोसिटी मतलब p होगा, सॉरी, फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय vp equals to omega by k, and group velocity क्या बोलता है, the velocity of wave packet formed by individuals wave is called group velocity, and group velocity is determined by d omega by dk। सो अगर इधर पे देखोगे कि ग्रुप वेलोसिटी मेरा है d ओमेगा बाई डी के एंड फेज वेलोसिटी है मेरा vp बाई और vp इक्वल टू ओमेगा बाई के। सो ओमेगा इक्वल टू हम vp इंटू के लिख सकते हैं। उसके बाद ए वाला टर्म लिखे vg इक्वल टू vp, उसके बाद इसको डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव करने के बाद ए वाला टर्म तुम देखो, ए वाला तुम कॉपी में नोट करो। इसके बाद जो ब्लैंक स्लाइड आ रहा है vg इक्वल टू मेरा कि हाँ, ये वाला तो हीटिंग थोड़ा बोलना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन हम निकालेंगे। तो हीटिंग हम देते हैं कि रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ओके,
तो बच्चा तुम ये वाला टर्म तुम कॉपी में नोट करो। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, तुम लोग कॉपी में नोट करो। मैं तुम लोगों को फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी अभी कर दे रहा हूँ। ओके, हाँ, पानी पी के आ गए बेटा। तो क्या करेंगे, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन हम निकालेंगे। ओके, तो बेटा इंतजार करने के लिए थैंक्स। और कोई बोल रहे कि मेरा पेशेंस नहीं हो रहा है सर। अरे पेशेंस तो रखना पड़ेगा, मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है बेटा, इतना तो हक। क्या क्या प्रूव करेंगे? हाँ, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। हम क्या बोले बेटा कि फेज ग्रुप वेलोसिटी मेरा गिवन है, vg इक्वल्स टू मेरा है डी ओमेगा बाई डी के, एंड vp फेज वेलोसिटी मेरा है ओमेगा बाई के। ओके, सो बेटा हम यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू vg के लिख सकते, सॉरी vp के हम लिख सकते हैं। vp ओमेगा इक्वल्स टू vp के हम लिख सकते हैं बेटा। सो अब अगर हम इस जगह पे हम अगर बैठा देंगे तो बेटा अलग कलर से लिखते हैं कि vg इक्वल्स टू मेरा क्या होगा कि डी ओमेगा बाई डी के, एंड ओमेगा का वैल्यू मेरा क्या निकला, ओमेगा इक्वल्स टू vp इंटू के निकला। सो बेटा vg इक्वल्स टू डी बाई डी के इंटू vp इंटू के हम लिख सकते हैं बेटा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अगर गौर से देखोगे कि एक फॉर्मूला आता है d बाई डी एक्स, यू भी का जो फॉर्मूला आता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला तो आता है। सो यही फॉर्मूला आप अपनाएंगे, यही फॉर्मूला। सो vg इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, vp डी बाई डी के इंटू के प्लस के इंटू डी vp बाय डी के हम लिख सकते हैं बेटा। सो फाइनली vg इक्वल्स टू डी बाई डी के इंटू के का 1 होता है। सो vp प्लस के इंटू डी vp बाय डी के लिख सकते हैं हम बेटा, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं। सो बेटा अब हम एक स्टेप तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो vg इक्वल्स टू, सॉरी vp कर दिया, हाँ vg इक्वल्स टू बेटा vg इक्वल्स टू vp प्लस के इंटू डी vp बाय डी के इंटू डी लैम्डा बाय डी लैम्डा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम डिवीजन करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे हम एक कुछ टर्म तुम लोगों को कुछ स्टेप बाय स्टेप, तो हम बोले थे कि डेरिवेशन का एक ही रूल है, स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो vg इक्वल्स टू vp प्लस क्या करेंगे k इंटू डी vp बाय डी के, सॉरी तो सेम हो गया, तो अंतर क्या हुआ, हाँ डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा बाय डी के हम लिख सकते, के को इधर ले आए एंड लैम्डा को इधर ले आए। ओके, हम लिख सकते। उसके बाद एक चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि के का वैल्यू कितना है। के इक्वल्स टू मेरा है 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, सो डी के बाय डी लैम्डा इक्वल्स टू मेरा, अगर तुम आसान शब्दों से देखोगे यू बाई भी का फॉर्म में आएगा तो लैम्डा स्क्वायर इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा, लैम्डा इंटू डी बाय डी लैम्डा इंटू 2 पाई
माइनस 2 पाई इंटू क्या होगा 1 होगा, डी बाई डी लेमडा इंटू लेमडा मतलब 1 होगा। सो मेरा फाइनली क्या आएगा, डी के बाई डी लेमडा इक्वल टू मेरा आएगा माइनस ये वाला डी बाई डी लेमडा इंटू लेमडा। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो इसलिए लिख दिया डी बाई लेमडा मतलब डी बाई डी लेमडा इंटू लेमडा इक्वल टू मेरा 1 होता है। सो इसलिए माइनस 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर मेरा निकला डी के बाई डी लेमडा। और यहाँ पे बोला है डी लेमडा बाई डी के, सो डी लेमडा बाई डी के सॉरी डी लेमडा बाई डी के डी लेमडा बाई डी के इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई। सो फाइनली हम यहाँ पे वो वाला वैल्यू बैठा के फाइनली हम लिख सकते हैं वी जी इक्वल्स टू वी पी प्लस के इंटू डी के का वैल्यू भी हम लिख दे, के का वैल्यू हम तो बोले थे 2 पाई बाई लेमडा। सो के का वैल्यू होगा मेरा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी वी पी बाई डी लेमडा इंटू डी लेमडा बाई डी के का वैल्यू है मेरा माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई। सो 2 पाई कैंसिल, लेमडा ए लेमडा यहाँ पर आ जाएगा। सो फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा वी जी इक्वल्स टू वी पी माइनस 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 लेमडा इंटू डी वी पी बाय डी लेमडा। यही है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सो ये वाला टर्म तुम लोगों को समझ में आ गया कि रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का टर्म तुम लोगों को समझ में आ गया। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, मेरे से हम बोल रहे हैं कि तुम लोगों को क्लियर हो गया है, क्योंकि अगर तुम अच्छे से सुनोगे तो क्लियर आ जाएगा। ओके, तो हम आई थिंक तुम लोगों को क्लियर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड लाइक कीजिए वीडियो। ओके।